नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल शेयर बाजार आज तक पर। जैसा कि मैंने सुबह आपको बताया था कि चांदी अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच गई है और इसीलिए हम बोल रहे हैं चांदी चली चांद के पार। तो मैं आपको बताता हूं कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि चांदी चली चांद के पार। तो आपको मैं दिखाना चाहता हूं कुछ चीज़ें जो आप उसे समझ सकते हैं कि ये क्यों पहुंच रही है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे चांदी की हिस्टोरिकल प्राइस की। तो चांदी ने कब कब अपना रिकॉर्ड हाई बनाए हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे। मैं आपको जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है उसके बाद 1970 से मैं इसके प्राइस में आपको डाटा दे रहा हूँ, और ये डाटा मैंने आरबीआई की जो वेबसाइट है वहाँ से लिए हैं और उनको मैंने कन्वर्ट किया है एक पीडीएफ में, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये ऑथेंटिक हैं, तो आप इनको चेक कर सकते हैं आरबीआई की साइट पे जाके। ठीक है, तो 1970 में जब देश में इंदिरा गांधी जी की सरकार थी तो आप देख सकते हैं 536 रुपये का सिल्वर का रेट था। उसके बाद में 1975 में जो है 1171 रुपये का चांदी का भाव हुआ करता था, और उसके जस्ट 5 साल बाद चांदी का भाव हो जाता है 2617 रुपये, और उसके नेक्स्ट 5 ईयर में फिर चांदी का जो रेट है वो हो जाता है 3918 रुपये, और उसके बाद में 1990 में चांदी का जो रेट है वो हो जाता है 6760 रुपये का, और उसके बाद चांदी का भाव 2000 में चांदी का जो रेट है वो हो जाता है 8966 रुपये। तो 8966 रुपये का जब भाव हो गया हमारा सिल्वर में, तो उसके बाद में हम देखते हैं 1900 बात करते हैं हम आगे। 1900 जो 90 2000 में जब आपको ने देखा कि चांदी का भाव था 866 रुपये, और उसके बाद 2005 में चांदी का जो रेट है वो हो जाता है 11828। दोस्तों, यहाँ तक चांदी का जो रेट है वो कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, घट नहीं रहा है। आप देख सकते हैं कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। ठीक है, अब 2010 की जब हम बात करते हैं, हर 5 साल में चांदी का रेट जस्ट डबल हो जाता था, पर अब यहाँ से आप 2005 से देखिए कि चांदी का जो रेट है वो तिगुना होने लगा है। तो आप देख सकते हैं 2010 में जो चांदी का रेट था वो था 37,279 रुपये का। ठीक है, और उसके बाद में जब हम चांदी का रेट देखते हैं 2015 में चांदी का रेट थोड़ा डाउन होता है, 36,318 रुपये चांदी का भाव होता है। बस ये पूरे हिस्ट्री में सिर्फ एक बार ऐसा होता है कि 5 साल में चांदी का भाव 1000 रुपये थोड़ा कम हुआ, परंतु उसके नेक्स्ट जो बीच के ईयर थे उनमें चांदी काफ़ी ऊपर भी गई थी। देख सकते हैं आप इन 4 ईयर में। फिर हम लास्ट में देखते हैं 2020-21 में, लास्ट में जब हम देखते हैं तो चांदी का रेट हो जाता है 59,283 रुपये। तो यहाँ तक आप चांदी के जो रेट हैं वो आप देख सकते हैं, जो मैंने आरबीआई की वेबसाइट से लिए हैं, तो वो आपको दिख रहे हैं यहाँ पे। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं 2020 में जो प्राइस है वो है 63,435 रुपये का, 2021 में 62,572 रुपये, और 2022 में जो रेट है इसका वो है 55,100 रुपये, और 2023 में है 78,600 रुपये, और 2024 में इसका रेट था 95,700 रुपये, और 2025 का रेट तो आपको पता ही है दोस्तों क्या चल रहा है, उसको मेरे को बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। वो अब 2 लाख के पार ही जाके रुकेगा शायद 2025 लास्ट में। जब हम नए साल में चांदी का वेलकम करेंगे तो 2 लाख से ऊपर की चांदी होगी। तो बस मैं आपको इतना ही बताना चाहता कि चांदी का जो रेट है वो आज ही नहीं बढ़ा है। चांदी हिस्टोरिकल एक अच्छा इन्वेस्टमेंट रहा है इन्वेस्टर्स के लिए। तो आप भी अपने पर्सनल एडवाइज़र से, फाइनेंस एडवाइज़र से एडवाइस लेकर चांदी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के बारे में, जो कि एक कंपनी है इंडिया की, जैसा कि आप सब जानते हो, और शेयर बाजार में लिस्टेड है, तो इसलिए मैं इसकी बात कर रहा हूँ आपसे। ये वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट सिल्वर प्रोड्यूसर है आज की डेट में, थर्ड लार्जेस्ट सिल्वर प्रोड्यूसर। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा इसका नाम और काम है। आप अब देखिए कि ये एनुअली 800 मीट्रिक टन सिल्वर का प्रोड्यूस करती है। समझ रहे हैं आप, 800 मीट्रिक टन। तो ये कितना प्रोड्यूस करती है इसके बारे में आप समझ जाइए। जो लोग शेयर बाजार में इन्वेस्ट करते हैं ये उनके लिए है, और जो शेयर बाजार में इन्वेस्ट नहीं करते हैं तो ये उनके लिए एजुकेशन पर्पस के लिए है। तो हम अब देखते हैं इस शेयर के बारे में और क्या क्या बारे में बातें हो रही हैं।
तो आप देख सकते हैं कि शेयर का जो करंट प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 512 रुपये का। इस शेयर की सबसे अच्छी चीज़ ये है कि जो शेयर मार्केट में जो भी उतार चढ़ाव होगा ये उसका आपको फ़ायदा और नुकसान तो देगा ही देगा, बट इसका जो एक है जो आपको फ़ायदा मिलना ही मिलना है वो है इसकी डिविडेंड यील्ड। जो इसकी डिविडेंड यील्ड लगभग 6% की है, 5.5% की मान लीजिए आप। और ये आपको शेयर में आपको हर साल मिलती ही रहेगी जब तक आप इस शेयर के आप परचेस करेंगे। तो ये आप जब आप शेयर वेयर को अगर थोड़ा बहुत भी समझते हैं तो आप जान सकते हैं कि डिविडेंड यील्ड क्या चीज़ होती है। डिविडेंड यील्ड एक शेयर पे एक प्राइस होता है जो कि आपको दिया जाता है, तो इसकी एक डिविडेंड यील्ड है ये। उसके बाद आप देख सकते हैं इसके आप जैसे कि आप सब्जी तो जिन लोगों को इस शेयर में इंटरेस्ट हो तो वो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस लेके शेयर में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट आज की डेट में ये शेयर बहुत ही ज़्यादा लाइमलाइट में है, तो आप इस शेयर को एक बार देखें और आपको अच्छा लगे तो मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब चैनल को करें। तो जिन लोगों को चांदी में इन्वेस्ट करना है वो लोग ETF के द्वारा भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, हिंदुस्तान जिंक शेयर के द्वारा भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, और जिनको फिजिकल में चांदी लेनी है वो फिजिकल में भी ले सकते हैं, और जिनको MCX में लेना है वो MCX में से भी ले सकते हैं। परंतु जिनको भी लेना है वो अपनी पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लेकर ही इन्वेस्ट करें, ठीक है। तो हिंदुस्तान जिंक के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट सिल्वर प्रोड्यूसर है वर्ल्ड का, ठीक है। बहुत कम लोगों को ये बात पता है। और जब आप इस शेयर में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको 5.6 की डिविडेंड यील्ड मिलेगी जो कि काफ़ी अच्छी है। तो आप इन्वेस्ट करें। और आपको मैं एक बात और बताना चाह रहा था कि चांदी का इन्वेस्टमेंट तो आप कर ही रहे हैं, तो चांदी का इन्वेस्टमेंट आप फिजिकल में भी कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं चांदी के ETF के बारे में। तो जब चांदी के ETF के बारे में बात करते हैं तो आज की डेट में ICICI, निपॉन इंडिया, SJFC, DSP, एक्सिस, कोटक, टाटा, इन सभी कंपनियों ने अपने अपने ETF बाज़ार में उतार रखे हैं। तो आज हम जिस ETF के बारे में बात करने वाले हैं उस ETF का नाम है SJFC सिल्वर ETF। तो ये मैं आपको इसको दिखाना चाहता हूँ कि इस ETF ने जब से ये लॉन्च हुआ है तब से इसने कितना आपको ग्रो करके दिया है, ठीक है। तो ये मैं इसका चार्ट खोल लिया हूँ। जब ये ETF, मैं आपको इसका मंथली चार्ट दिखाता हूँ। जब ये ETF शुरू हुआ था तो ये इसका प्राइस जो था, इसका प्राइस था 52 रुपीज़ का, ठीक है। जब ये लॉन्च हुआ था वो भी 2022 में, ठीक है। आप देख सकते हैं 2022 में जब ये लॉन्च हुआ था तो इसका प्राइस था 52 रुपीज़। और जब ये शेयर आज हम देखते हैं कब 2025 में, तो इस शेयर का प्राइस आज आप देख सकते हैं ये चल रहा है लाइव 175 रुपये, ठीक है। आज की इसकी क्लोजिंग प्राइस है 175 रुपये की। तो आप ये देखिए कि ये शेयर, या इसको शेयर नहीं बोलेंगे, इसको हम ETF में ही बात करेंगे इसकी। तो इस ETF को देखिए जो इसने ये यहाँ से यहाँ से यहाँ से ये देखिए, ये इसको बोलते हैं राइजिंग। ये जब से ETF लॉन्च हुआ है इस ETF ने सपोर्ट ले लेके और ये आज भी टॉप पर है। इस ETF का परफॉर्मेंस बेस्ट परफॉर्मेंस है। तो आप इस ETF को अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछकर एक बार इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जिन लोगों को फिजिकल चांदी लेनी नहीं आती, जिनको लगता है कि हम चांदी, क्योंकि बहुत से लोगों को चांदी में कन्फ्यूजन ये होता है कि चांदी हमें ओरिजिनल मिलेगी नहीं मिलेगी, उनको सुनारों के ऊपर विश्वास नहीं रहा है, ठीक है। परंतु ऐसा नहीं है दोस्तों। आज की डेट में जब से गवर्नमेंट ने हॉलमार्क बना दिए हैं गोल्ड और सिल्वर के लिए, तब से आप हॉल मार्क के आप चांदी ले सकते हैं। तो उसमें आप फ्रॉड से बच सकते हैं। आपको फिजिकल चांदी लेनी है आप फिजिकल चांदी ले सकते हैं। पर मैं ये उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो लोग शेयर वेयर में काम करते हैं और उनको पता नहीं है कि वो चांदी में कैसे इन्वेस्ट करें। तो उनके लिए एक आसान तरीका है। एक तरीका मैंने आपको पहले बताया, हिंदुस्तान जिंक जो शेयर है उसको आप परचेज़ कर सकें, क्योंकि हिंदुस्तान जिंक एक लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है चांदी का। और एक ये ETF है SJFC सिल्वर का,
आप निपॉन का ले सकते हैं, आप आईसीआईसी का ले सकते हैं। ईटीएफ, सारे ईटीएफ लगभग एक ही है, बस 2-4% का ऊपर नीचे होता है इसमें। परंतु मैं एचडीएफसी का इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि बहुत लोग एचडीएफसी में इन्वेस्टेड रहते हैं। ठीक है, तो ये तो बात रही इस ईटीएफ के बारे में। और चांदी, हकीकत में चांद के पार जाएगी क्या 2 लाख से ऊपर? तो हो सकता है कि इसी महीने चली जाए, क्योंकि अभी तो इसी में 20 दिन है। तो 2025 में भी हो सकता है 2 लाख के पार चली जाए। और वरना 2026 के जो टारगेट अब आने लगे हैं वो 2 लाख से ऊपर तो आ ही रहे हैं, बल्कि 2,50,000 से ऊपर के टारगेट हैं। 2,60,000 2026 में, ऐसा सब लोग बोल रहे हैं। दोस्तों, लास्ट में मैं बस आपको एक और ईटीएफ के बारे में बात करना चाहूँगा, जिसका नाम है टाटा सिल्वर ईटीएफ। क्योंकि मैं अभी तक सब कुछ बता चुका हूँ आपके सिल्वर के हिस्टोरिकल डाटा के बारे में बता दिया मैंने आपको, हिंदुस्तान जिंक के बारे में बता दिया जो कि इंडिया का शेयर बाजार में लिस्टेड शेयर है, जिसमें वर्ल्ड का वो थर्ड लार्जेस्ट सिल्वर प्रोड्यूसर है, हिंदुस्तान जिंक। ठीक है, पर अब मैं उन लोगों के बारे में बात करना चाहता हूँ जिनके पास कम पूंजी है और वो सिल्वर में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं आज भी। तो उन लोगों के लिए ये सिल्वर ईटीएफ का नाम है टाटा सिल्वर ईटीएफ। इस ईटीएफ के बारे में मैं इसलिए बात करना चाहता हूँ कि लोगों के पास कम रुपए हैं और वो आज भी चांदी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो उन लोगों के लिए ये ईटीएफ है 17 रुपये 83 पैसे का ईटीएफ, जिसका नाम है टाटा सिल्वर ईटीएफ। ठीक है, टाटा सिल्वर ईटीएफ। टाटा सिल्वर ईटीएफ के बारे में जब हम बात करते हैं तो इस ईटीएफ को ख़रीदने के लिए आपको मात्र आज की डेट में 17 रुपये 83 पैसे चाहिए और एक डीमेट अकाउंट चाहिए, जहां आपको ये बड़ी आसानी से आप इसको परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो जब ये ईटीएफ लॉन्च हुआ है तो ये हुआ था जनवरी 2025 में। ठीक है, तो जनवरी 2025 में जब ये लॉन्च हुआ था तो ये हुआ था 9 रुपये 4 पैसे में। ठीक है, 9 रुपये 4 पैसे में ये ईटीएफ लॉन्च हुआ था जनवरी में। ठीक है, और आज अभी चल रहा है दिसंबर का महीना, मतलब 6 महीने में ये 17 रुपये 83 पैसे पे आ चुका है। तो आप देख सकते हैं कि जस्ट डबल हो चुका है 6 महीने में। 6 महीने में ये ईटीएफ दूना हो चुका है और ये भी आप ईटीएफ देख सकते हैं ऊपर ही जा रहा है और इसमें अच्छा खासा अभी भी पैसा कमाने का हमारे पास चांस है। तो जिन लोगों के पास कम पूंजी है तो पहले अपना डीमेट अकाउंट खुलाएं और डीमेट अकाउंट खोलने के बाद में टाटा सिल्वर ईटीएफ को सर्च करें और इस ईटीएफ को 17 रुपये 83 पैसे में ख़रीदें। तो ये ईटीएफ का रेट ऊपर नीचे हो सकते हैं, जैसे चांदी का रेट ऊपर नीचे एमसीएक्स में होता है, वैसे ही यहाँ ईटीएफ का भी रोज़ाना रेट ऊपर नीचे होता है। बस इस ईटीएफ का जो रेट है वो शेयर मार्केट में तय किया जाता है और जो एमसीएक्स पे होता है वो चांदी का, आपको पता है, वायदा कारोबार वहाँ होता है। तो ये जिनके पास कम रुपए हैं वो आके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और चांदी में अच्छा अपना मुनाफा कमा सकते हैं। पर मैं फिर भी बोलूँगा कि आपको ईटीएफ के बारे में जानना है तो मैं ईटीएफ के बारे में और भी वीडियो बना दूंगा, क्योंकि ये ईटीएफ तो अभी सिल्वर का है। ऐसे ही आपको और भी ईटीएफ मिल सकते हैं जिन ईटीएफों में आप इन्वेस्टमेंट करके शेयर बाजार से बिना रिस्क पैसा कमाने का एक तरीका है ईटीएफ। शेयर बाजार में बिना रिस्क, समझ रहे हैं, बिना रिस्क के कमाने का एक तरीका है ईटीएफ, क्योंकि ये ईटीएफ के द्वारा कंपनियां अपने जो फाइनेंशियल चीज़ें होती हैं उनको करती हैं ये। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल इसी टॉपिक पे हम बात करते हैं। ये था टाटा सिल्वर का, ये कम रुपए का एक ईटीएफ है, आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो बाद बाकी का मैंने आपको हिंदुस्तान जिंक के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। और जिनको डायरेक्ट शेयर में ही इन्वेस्ट करना है, जिन लोगों को चांदी में इन्वेस्ट करना है वो लोग ईटीएफ के द्वारा भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, हिंदुस्तान जिंक शेयर के द्वारा भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, और जिनको फिजिकल में चांदी लेनी है वो फिजिकल में भी ले सकते हैं, और जिनको एमसीएक्स में लेना है वो एमसीएक्स में से भी ले सकते हैं। परंतु जिनको भी लेना है वो अपनी पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लेकर ही इन्वेस्ट करें। ठीक है, तो हिंदुस्तान जिंक के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट सिल्वर प्रोड्यूसर है, वर्ल्ड का। ठीक है, बहुत कम लोगों को ये बात पता है। और जब आप इस शेयर में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको 5.6 की डिविडेंड यील्ड मिलेगी, जो कि काफ़ी अच्छी है। तो आप इन्वेस्ट करें। और आपको मैं एक बात और बताना चाह रहा था
कि चांदी का इन्वेस्टमेंट तो आप कर ही रहे हैं, तो चांदी का इन्वेस्टमेंट आप फिजिकल में भी कर सकते हैं। आप अपने दोस्तों, आप हिंदुस्तान जिंक को भी ले सकते हैं और आप ईटीएफ में ले सकते हैं। टाटा का मैंने आपको ऑप्शन बताया ईटीएफ लेने के लिए। तो इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, ज़्यादा वीडियो वीडियो बड़ी हो जाएगी, तो हम इस वीडियो को अंत यहीं करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।